ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक भुंतर के हाथी थान में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मकर ध्वज शर्मा ने की और प्रदेश के सभी जिलों की टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई और सरकार से मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष मकर ध्वज शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, जिस बारे हमारी कमेटी द्वारा समय समय पर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। बैठक में मांग की गई कि टैक्सी गाड़ियों का टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स 2 साल के लिए माफ किया जाए। टैक्सी गाड़ियों की किश्तें और इंश्योरेंस 1 साल के लिए बिना किसी ब्याज के आगे बढ़ाई जाए। वहीं यह भी मांग उठाई गई कि टैक्सी परमिट की अवधि बढ़ाई जाए और प्रतिवर्ष पासिंग पर लगने वाला ग्रीन टैक्स बंद किया जाए। इसके अतिरिक्त टैक्सी गाड़ियों के टैक्स को सिंगल विंडो किया जाए। पूरे प्रदेश में जो निजी गाड़ियां टैक्सी के रूप में काम कर रही है, उन निजी गाड़ियों पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। सरकार से यह भी मांग उठाई गई कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में जो गाड़ियां सेवाएं दे रही है, केवल टैक्सी गाड़ियां लगाई जाए और टैक्सी मालिक को केवल एक गाड़ी का टेंडर दिया जाए। उत्तराखंड में जो 4 धाम की यात्रा के लिए दोबारा से पासिंग की जाती है, उसे बंद किया जाए। बैठक में यह भी मांग उठी कि टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक वर्ग को राहत पैकेज दिए जाए। बार बार सरकार को ज्ञापन सौंपने के बाद भी सरकार द्वारा हमारी इन मांगों पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। चलो जी, आज यहाँ पे आप देखिए, ऐसा है, अभी जो हमारी जो सभा हुई है, ये मीटिंग हुई है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर्स की हुई है। यहाँ पे जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनकी यूनियनें हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में यूनियन है। यूनियन के पदाधिकारी जो है सभी आए हुए हैं। यहाँ आम ट्रांसपोर्टर नहीं, यूनियन के जो जितने भी प्रधान, उप प्रधान, महासचिव या कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो पूरे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी यूनियन हैं, उनके पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। उनकी जो प्रदेश स्तर की जो मीटिंग थी, वो आज जो यहाँ रखी हुई थी। इसमें पूरे प्रदेश स्तर में जो पिछले 7-8 महीनों से कोरोना काल से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के जो ये कोरोना आया हुआ है, इसके जो समस्या आई उसके समाधान के लिए जो है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि हमें आपको ये ज्ञात है कि पूरे लगभग 7-8 महीनों से हमारी जितनी भी टैक्सी है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, सब खड़ी हैं। सभी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी है और हमारी जो बिजनेस है वो सभी इस टैक्सी बिजनेस पर ही डिपेंड है। टैक्स बार बार हमने मंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री तथा परिवहन विभाग की ओर से हमने मांग पत्र दिए हैं, जाकि वो मांग पत्र के थ्रू हमारी जितनी भी समस्याओं का हल ढूंढे। लेकिन तो ये है कि हमारी टैक्सियां और जो गाड़ियां लोगों ने ले रखी हैं, वो सब बैंक के कर्जे के नीचे दब चुके हैं। बैंकों से ऋण लेकर के सभी छोटे छोटे लोगों ने हमारी गाड़ियां खरीदी हुई है। उन लोगों ने उस गाड़ी को चला करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और बैंकों का कर्ज भी भर रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन जब गाड़ियां ही खड़ी हो चुकी है तो वो टैक्स कहाँ से देंगे सरकार को और बैंकों को? बैंकों का कर्जा कहाँ से देंगे? और आपकी अपनी रोजी रोटी तो उनके भगवान के भरोसे हो चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार कम से कम आगामी, देखो हम अभी जो है हमारा 1 साल तो लगभग खत्म हो चुका है। 1 साल से हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन आगे 1 साल भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि हमारे बिजनेस जो है तो कुछ न कुछ तरक्की करें। लेकिन हम ये चाह रहे हैं सरकार के कि हमारे कम से कम आगामी 2 साल तक जितने भी हमारे पैसेंजर टैक्सीज हैं, टोकन टैक्सीज है या और लाइबिलिटी जो भी गाड़ी के साथ लगती है, उसको माफ कर दिया जाए। उसके साथ साथ सभी लोगों ने बैंकों से कर्ज ले रखे हैं। अभी सरकार ने 3 महीने के बैंकों की जो किस्तें थी, EMI थी, उस पर रोक लगाई थी, लेकिन रोक तो लगी, वो पैसा इकट्ठा हुआ और आज सभी टैक्सी ऑपरेटर्स को वो पैसा बैंकों को ब्याज के साथ भरना पड़ा। नहीं तो हमें कहीं ना कहीं कोई भी कारगर कदम उठाने पर सरकार मजबूर ना करते। हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी टैक्सी ऑपरेटर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।